डॉलर की कदर में नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 38 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमतों के हवाले से डॉलर की कदर में नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 38 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड कर गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। आपको बताते चलें डॉलर की कीमत के हवाले से डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 38 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ाने जारी हैं। डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 38 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड कर गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। आपको बताते चलें डॉलर की कीमत के हवाले से डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 38 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बताते चलें डॉलर की कीमत के हवाले से डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 38 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से जहां पर डॉलर की ऊंची उड़ान जारी थी, अब कमी का सामने देखा गया है। डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। डॉलर की कीमत में 10 रुपये 38 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये पर ट्रेड कर गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बताते चलें डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई है। अब आपको सोना 13,300 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। एक तोला सोना 1,40,700 रुपये का हो गया। खैराती फी तोला सोना 1,28,641 रुपये का हो गया। खैराती फी तोला सोना 1,21,22,612 रुपये का हो गया। सोना 13,300 रुपये फी तोला सस्ता हो गया है। एक तोला सोना 1,40,700 का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से सोना 13,300 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है। एक तोला सोना 1,40,700 का हो गया है। अब आपको बताएं फेस्को में जीरो रेटेड इंडस्ट्री के नाम पर बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। फेस्को अफसरान की मुबैना मिली भगत से 30 करोड़ रुपए के यूनिट्स का गैर कानूनी रिलीफ सामने आया है। वेस्ट फेस्को के 81 अकाउंट्स को जीरो रेटेड शराइत पर पूरा उतरने के बावजूद रिलीफ दिया गया है। FBI ने फेस्को जीरो रेटेड अकाउंट्स की निशानदही कर दी है। जुलाई 2019 से नवंबर 2020 तक। इसी बारे में जान लेते हैं। वैसे ही हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल फेस्को में जीरो रेटेड इंडस्ट्री के नाम पर बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। फेस्को रीजन भर में जो है वो जीरो रेटेड इंडस्ट्री की शराइत पर पूरा ना उतरने वाले जो कनेक्शंस के अकाउंट नंबर हैं उनको गैर कानूनी तौर पर जीरो रेटेड इंडस्ट्री का जो रिलीफ है वो फ्राहम किया गया। इसी हवाले से गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न का जो रिकॉर्ड है वो सामने आ गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपए का जो रिलीफ गैर कानूनी जीरो रेटेड इंडस्ट्री के अकाउंट्स को फ्राहम किया गया है। फेस्को अफसरान की मुबैना मिली भगत से जो है वो मनपसंद जो टेक्सटाइल कनेक्शंस हैं जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री की शराइत पर पूरा नहीं उतरते उनको जो है वो जीरो रेटेड इंडस्ट्री का रिलीफ फ्राहम करके 30 करोड़ रुपए के यूनिट्स जो हैं वो फ्री फ्राहम किए गए। इसी हवाले से FBR की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई है। FBR की रिपोर्ट में जो है वो फेस्को को हदायत जारी की गई हैं और इस फ्रॉड की जो है वो निशानदेही भी की गई है कि बिजली के वो सार्फिन जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री के नाम पर रिलीफ फ्राहम कर रहे थे हुकूमत का, उनको जो है वो सिर्फ रिलीफ फ्राहम करना था, जबकि फेस्को की जानिब से
उन सार्फिन को जीरो रेटेड इंडस्ट्री का रिलीफ फराहम किया गया, उन अकाउंट नंबर को जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री के म्यार पर पूरा नहीं उतरते थे। फेस्को में 81 जो है वो अकाउंट नंबर हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर जीरो रेटेड इंडस्ट्री का रिलीफ फराहम किया गया है और ये 30 करोड़ रुपए की रकम है जिसके यूनिट्स फ्री जो है वो फराहम किए गए। एफबीआर की जानिब से अगस्त में फेस्को को ये हदायत जारी की गई हैं कि जिन गैर कानूनी जीरो रेटेड अकाउंट नंबर्स को रिलीफ फराहम किया गया था उनसे अगस्त में जो है वो बिल बिजली के बिलों की सूरत में, एरियर की सूरत में बिल जो हैं वो वसूल किए जाएं। जुलाई 2019 से नवंबर 2000 जो है वो 20 तक जो है इन सार्फिन को जो है वो रिलीफ फराहम किया गया था। शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे। बिजली बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का घंटाघर चौक पर एहतजाज जारी है। हुकूमत होश के नाखुन ले, हमारा मुआशी कत्ल बंद करे। ताजरों का कहना है कि बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस पर मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी जारी है। जालमाना टैक्सेस वापस ना लिए गए तो 17 अगस्त फैसलाबाद शटर डाउन हड़ताल होगी। बिजली बिलों में टैक्सेस वापस ना लेने पर अंजुमन ताजरान का 17 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान हो गया। आपको बता रहे हैं एहतजाज के हवाले से। इसी बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद अली नारू हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मोहम्मद अली नारू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर चौक में जहाँ पर बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ओहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे बिजली के टैक्सेस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो जी हम घंटाघर खड़े हैं, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और पूरे फैसलाबाद की तमाम मार्केटों के सदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। असल हमारी जो एहतजाज की कॉल है वो 17 अगस्त की है। असल बुनियादी मकसद है कि गवर्नमेंट ने कितनी हरमी के साथ हमारे बिलों के अंदर अपना जो इजाफी टैक्स है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि दुकानदार की जेब में है ही नहीं है, वो हमें भेज दिया गया है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये जो हमारा एहतजाज है उसको सीरियस लिया जाए। 17 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला पूरा फैसलाबाद अंजुमन ताजरान शाहद रजाक सिक्का ग्रुप बंद करेगा। अगर ये इन्होंने वापस ना लिए और हम हो सकता है कि दुकानदार मुतफिक होकर ये बिल भी जमा ना कराएं और जिसने कोई अगर हमारे दुकानदारों के मीटर काटने आया तो हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे और सड़कें बंद कर देंगे। लिहाजा गवर्नमेंट को मैसेज है कि हमारी कॉल को सीरियस लें और ताजरों का मुआशी कत्ल मत करें। जी सर, आप बताइएगा बिल जमा ना करवाने पर सिविल नाफरमानी की जानिब तहरीक चली जाएगी, कोई और रंग इख्तियार नहीं कर लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल पिस चुकी है। देखें, मुसलसल हम पर टैक्सों की बारिश की जा रही है और बार बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। सारा बोझ किस पर पड़ रहा है? ये अवाम पे पड़ रहा है। ये अब बिजली गिराई है, किस पे गिराई है? अवाम पे गिराई है। इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें। ये जो जगह टैक्स और सेल टैक्स की सूरत में जगह टैक्स लगाया गया है, मैं कहता हूं कि इनको वापस लेना चाहिए। अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद और सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद एक प्लेटफॉर्म पर है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये टैक्स वापस ना हुआ तो हम इंशाल्लाह हड़ताल पर जाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि हड़ताल पर जाएंगे, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, पहले नंबर तो मैं मीडिया 41 का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम चैनलों का शुक्रिया करता हूं। इंशाल्लाह जो 17 तारीख को हमारी हड़ताल होगी वो फैसलाबाद की तरीकी हड़ताल होगी और पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल होगी। और ये हुकूमत को बावर पता करवाना चाहते हैं कि इस टैक्स को फिल फोर वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम इनके असम्बली घरों पे घिराव करेंगे और इनके घरों को भी घिराव करेंगे। अवाम इस वक्त इस मकाम पर नहीं है कि आप इन पर टैक्स दें, खुद ये जशियां कर रहे हैं, सारा कुछ कर लगा रहे हैं, गाड़ियों पर। ताजिरों ने हड़ताल की कॉल दे दी है। मोहम्मद अली नारू हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार नामंजूर, फैसलाबाद में एहतजाज, शहरियों की हुक्काम को रिलीफ की दुहाई। आपको बता रहे हैं बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार नामंजूर, फैसलाबाद में एहतजाज जारी है, शहरियों की हुकाम को रिलीफ की दुहाई। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
उन्होंने बेतहाशा इजाफा जो किया है, महंगाई की वजह से गरीब आदमी की कमर पिस रही है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। अभी मेरे सामने बिल है, इसमें 5,917 जो इनकम टैक्स बिल डाल दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि जो नाजायज़ बिल में बेतहाशा टैक्सेस का इजाफा किया गया उन्हें ख़त्म किया जाए। सिविल नाफरमानी की तहरीक दोबारा चलाई जाए, ये सब चीज़ें की जाएं। 25,000 रुपये आपने कहा है तनख्वाह की जा रही है, तो ये 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार जो बिजली के बिल है कहाँ से पे करें? घी कितना महंगा हो गया, आटा कितना हो गया, और ऊपर से ये बिजली का जो आपने झटका हमको दे दिया है, ये कहाँ से बिल जमा करवाएं? मीटर कटवा दें? क्या पुराने ज़माने में चले जाएं? जनाब मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है, 8,000 बिल आ गया, मैं कहाँ से पे करूँ? और भी जाता है वो कहाँ से हम पूरे करें? जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस लें और ये मसला हमारा। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स पर टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। लेकिन हॉकर, ड्राइविंग टिकट फरोख्त करने वालों समेत दिहाड़ीदार तबका की दादरसी कौन करेगा? गरीब दिहाड़ीदार तबका परेशान है। आपको बता रहे हैं एहतजाज के हवाले से। बढ़ती महंगाई, ट्रांसपोर्ट बंद, हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स पर टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। लेकिन हॉकर, ड्राइवर, टिकट फरोख्त करने वालों समेत दिहाड़ीदार तबके की दादरसी कौन करे? गरीब दिहाड़ीदार तबका परेशान है। इसी बारे में जान लेते हैं। फसी नकवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा फसी। जी बिल्कुल, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो इसमें लारी अड्डा फैसलाबाद के जो ट्रांसपोर्टर और इसके साथ साथ जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ से जो है हड़ताल का ऐलान किया था बढ़ते हुए टैक्स की जो उन्होंने लगाए थे इनकम टैक्स के ऊपर। लेकिन ये एक एंगल है स्टोरी का कि जो मालकान है वो तो हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक बर्दाश्त कर सकते हैं इस हड़ताल को, लेकिन वो तबका जो खसूसन इधर दिहाड़ी पे रहता है, दिहाड़ी करता है रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसे हम डेली वेजेस कहते हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हाकस मौजूद हैं, ड्राइवर्स मौजूद हैं और उसके साथ पूछते हैं। चाचू जी बताइएगा कि आप इधर ड्राइविंग करते हैं? हाँ जी, मैं मोहम्मद नहीं मेरा नाम है जी। उकाड़े तो मैं रहने वाला, इतने मैं मकान किराए ते लिया और बहुत सारे तंग है, कोई घर का खर्चा नहीं। 1500 2000 की दिहाड़ी ला के वो भी साडा बंद हो गया। गौरमेंट ने टैक्स बढ़ाने तो इन्होंने वैसे बैठ के गल करन भी साडा यह मुतालबे दे सिलेंडर आ स्पेयर दो रुपया दिहाड़ी ले और साडे तो बहुत सवेर की रोटी नहीं खाधी। तशवीशनाक बात है कि एक है और अभी बस डेली चीज़ें खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो है वो ड्राइवर और हॉकर्स वगैरह मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, भैया बताइएगा कि ये ट्रांसपोर्ट बंद है और आपका जो दिहाड़ी का वो किस तरह अफेक्ट हो रहा है सारी चीज़ों का? सर जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਅਸੀਂ डेली वेजेस मुलाजम मैं एज अ कंडक्टर इतने काम करदा। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲ परसों तो बंद ने, दूसरा दिन मैनू इत्थे वे ना मैं घर जा सकना ना कोई आमदन हो रही है। हुकूमत ने अगर टैक्सेस ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਯਕਦਮ 3 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਓਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। तो जो उन्हें बंद करना तो साड़ी रोजी बंद होनी है। हुण 3 दिन हो गए हो रहे हैं इत्थे यहाँ पर। और इनकम टैक्स बढ़ने पर एहतजाज जारी है। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फसी आपका। अब आपको बताएं, ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहिया-जाम हड़ताल का दूसरा रोज जारी है। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने की मसम्मत की गई है। इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान सामने आया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, टोकन टैक्स और ट्रांसफर टैक्स इस हद तक बढ़ गया है कि ट्रांसपोर्ट ओनर्स जो हैं वो इसको जालमाना करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से इन्होंने पहिया जाम हड़ताल की, और ये पहिया जाम हड़ताल ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि मुल्क भर में की जा रही है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है मुश्किलात का सामना करें। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने पहिया जाम हड़ताल इस तक की हुई है, बताइएगा इस हवाले से। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। टोकन टैक्सेस की वजह से हमने हड़ताल की है। पहले हम देते थे 3300 रुपया 3 माह का टोकन, अभी कर दिया है वफाक गवर्नमेंट ने
40,000 का 3 माह का टोकन, यानी कि 1000% महंगाई कर दी है। ट्रांसफ़र फीस भी बढ़ा दी है, डीजल भी बढ़ाई जा रहे हैं, फ्यूल भी बढ़ रहा है। इस वजह से हमने हड़ताल की है। ये मुसाफिर हैं, ये इनको पूछें आप, ये मुसाफिर हैं बाकी सारे। हमने पहिया जाम हड़ताल की, जब तक हमारे जो मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम तब तक बंद रखेंगे। जी मेरे साथ एक मुसाफिर आइए, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछें किन मुश्किलात का सामना करें। जी बताइएगा। जी मुतालबात पेश कर दिए, शुक्रिया खिलजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। बात करें जंग की तो वहां पे ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से जो वहां मौजूद हैं। जी अवैस बताइएगा। बिल्कुल जंग में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो है बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद किया गया है। बैरून जिला जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि छोटी ट्रांसपोर्ट और निजी ट्रांसपोर्ट है उसकी जानिब से मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। जंग से लाहौर का APV का किराया जो है वो 2000 रुपये से भी तजावज़ कर गया है, जबकि निजी गाड़ियाँ जो हैं वो 3000 से 3500 रुपये तक किराया वसूल कर रही हैं। इस हवाले से मुसाफिर मेरे साथ भी मौजूद हैं, लारी मुसाफिर खाने में उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, छोटी गाड़ियाँ में मनमाने किराए वसूल कर रही हैं, क्या समझते हैं मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना? सर रावलपिंडी के लिए जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट इन लोगों ने बंद की हुई है। आज दूसरा रोज़ है जो ट्रांसपोर्ट के लिए मुसाफिरों को बड़ी मुश्किल बन रही है, और जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो मुसाफिरों से मुश्किल का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि वो कोई गुजारिश करें कि इनसे किराया कम करें। 2500 300 हज़ार पर रावलपिंडी का किराया लिया जा रहा है और मुसाफिर को बड़ी मुश्किल है। और जंग में इधर कोई रेलवे स्टेशन जो है वो भी नहीं चल रहा, ट्रेन भी नहीं है जिससे इंसान जा सके रावलपिंडी तक। बड़ी मुश्किल बन रहा को। एहतजाज जारी है। अवैस खान अपडेट करे तो बहुत शुक्रिया अवैस खान आपका। चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जंग रोड से मलहका इलाका मौजा साहिमाल सैलाब की नजर होने लगा है। जमीनी कटाव बढ़ने लगा है। 500 एकड़ जमीन कटाव की जद में आ गई है। इमदाद के लिए कोई न पहुंचा, इलाका में किन सराफ एहतजाज है। आपको बता रहे हैं दरिया चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जंग रोड से मलहका इलाका मौजा शामिल सैलाब की नजर होने लगा। जमीनी कटाव बढ़ने लगा। 500 एकड़ ज़रई अराज़ी जमीनी कटाव की जद में आ गए। इमदाद के लिए कोई न पहुंचा, इंसरापा एहतजाज है। आप इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। बिल्कुल, एक तरफ दरिया चनाब में पानी का बहाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कटाव जो है वो उसके हवाले से बात की जाए तो चनियोट में जंग रोड से मुलिका इलाका है मौजा शामिल, जहां पर कई एकड़ जो ज़मीन है वो पानी की नज़र हो चुकी है। अहले इलाका का कहना है कि 500 से ज़ायद एकड़ जो अराजी है वो इस सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी है। कई जो है वो फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अहले इलाका जो है वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। मेरा कैमरा मैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। लोग घरों से बाहर निकल कर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि हमारे पास कोई ज़लई अफसरान यहाँ पर नहीं आए, कोई इमदादी कैंप यहाँ पर नहीं लगाया गया, कोई हमें जो है वो इमदाद फराहम नहीं की गई। हम जो है वो खुले आसमान तले इंतजामिया की नाअहली को मुँह चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइए कि कितना एकड़ जो है वो यहाँ पर आपके इलाके की दरिया की नज़र हो चुकी है, कितना नुकसान हुआ, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नुकसान बेसिकली हुआ है, हमारी ज़ाती ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट का रकबा नहीं है। 25 मुरब्बे के लगभग है जो यहाँ पे ज़ेरे आब आ चुका है, कटाव की नज़र हो चुका है, जिसमें काफ़ी घर थे, आबादियाँ थी, लोग यहाँ से उठ के चले भी गए। और अब खदशा है ना वो इस कॉलोनी और मौजा सांबल पिंड को है। 25 मुरब्बा से ज़्यादा ये ज़मीनें जो ज़ाती सब की ज़ाती हमारी हराल बिरादरी, सांबाल बिरादरी और सारे बिरादरी जो है उसकी सारे की ज़मीनें यही थी। अच्छा, दरियाई कटाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गांव को खतरा है, इस सवाल से क्या कहते हैं? इस हवाले से यही हम तो गुजारिश करेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ न कुछ हमारे साथ इकदाम किए जाए, हमारी किसी तरीके से हमारी मदद की जाए और हमारी जो गरीब आवाम है उनको कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए। और अगर मेहरबानी हो सके तो डीसी साहब या हमारे ज़िले जो भी इंतजामिया हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। पिछले अदवार में भी सैलाब आया, तब आकारियाँ हो रही हैं, अब भी जो है वो माल मवेशियों को खतरा है, इलाका को खतरा है, आपके घर महफूज नहीं रह रहे, ज़मीनी कटाव बढ़ रहा है, क्या कहते हैं इस पर? भाई साहब आसिफ बड़े 2 साल हो गया, बड़ी मिलता जारी है। शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
टोबर टैक्सिंग जिला इंतजामिया की नाहली म्यूनिसिपल कमेटी मोहल्ला नूर पार्क, न्यू इस्लामपुरा, ऑफिसर कॉलोनी और गिरदोनवा के इलाकों में वाटर सप्लाई का पानी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। 15 दिन से वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा, पानी की सूरत हाल के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टैक्सिंग मोहल्ला नूर पार्क में मौजूद हूँ, जो कि अहले इलाका जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 10 दिन से यहाँ पर पानी की फराहमी बंद है। ख़वातीन और मर्द इस टाइम सरापा एहतजाज है। मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनको किन परेशानियों का। जी माजी बताइएगा कि किन परेशानियों का सामना, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 15 दिन हो गए पानी नहीं साढ़े आया। अस नमाज तो भी बैठे हैं, असी कपड़ियां तो भी बैठे हैं। थोड़ी मेहरबानी है जो सानू पानी छड़ दो, नाले दिने छड्डो रात, सारी रात असी बह के कढ़ने हैं। जिन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤਹੱਜਦ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਜੀਦਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, 20 ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक ही नहीं होती। अच्छा माजी तुसी दसो कि केड़ी पानी तो बहुत परेशान है। असं 10 दिन हो गए पानी एक टिपका नहीं आता। की करिए, किधर जाइए? लोगों के घरी लैन जाने, अगले दिंदे नहीं है ही नहीं। देना जे इत्थे कमेटी जाते मुंडे वो कहते साडी मोटर खराब है, हजे ठीक नहीं हुई, ठीक करावांगे। आज बिल्कुल मेरे साथ इलाका मकीन और भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते। जी बताइएगा कि किसी को शिकायत की है आपने जाकर, किन परेशानियों का सामना आ रहा है पानी की वजह से? कमेटी में की है, डीसीओ को की है, कोई नहीं मान बहुत रहा। शुक्रिया उसामा यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं जंग रोड लेबर कौमी मूवमेंट के तहत फैक्ट्री मजदूरों ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी है। मजदूरों की जानिब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट चौक में खैमे लगाने पर खवातीन और बच्चों समेत एहतजाज जारी है। लेबर लीडर बाबा लतीफ कहते हैं जो मुज़ाकरात करने हैं अब यही होंगे। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल डोगर। जी बिल्कुल, लेबर कौमी मूवमेंट के तहत होने वाला एहतजाज मौखर हुआ, उसके अंदर मुज़ाकरात कामयाब हुआ, लेकिन दोबारा से गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात रात के नाकाम होने के बाद एहतजाज की कॉल दी गई। डीसी ऑफिस से दोबारा से मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। तो सूरत हाल क्या है, ये हम बड़ी तादाद में इस वक्त झंग रोड के ऊपर लोगों का जमे गफीर जो है जमा होना शुरू हो गया। 4 बजे की कॉल जो है वो दी गई है। नईम ज़रा आपको दिखा सकता है कि खवातीन, मर्द, बच्चे, हर तरह के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। बाबा लतीफ़ मौजूद हैं, इनसे बात करें। बाबा जी, किस हद तक जाने के लिए अब तैयार हैं? मुज़ाकरात के लिए दोबारा कॉल जो है डीसी ऑफिस से की हुई है, अब क्या है, क्या लाहे अमल है? जी मुज़ाकरात का डंडोरा पीटा जा रहा है। हमारा तो सिर्फ सादा सिंपल मुतालबा है कि जो पंजाब हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया उस पर अमल दरामद करा दिया जाए। और जिस तरह बड़े बड़े इदारों ने कर दिया, अपने मिलों के बाद नोटिस वीज़ा कर दिया कि हम 25,000 देंगे, तो ये 25,000 और कम अज़ कम जो हमारा 25% इजाफा है उस पर अमल दरामद। हम तो वो भी नहीं, हम उससे भी नीचे आ गए। हम इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री का पहिया चले, मजदूर का चूल्हा जले, लेकिन यहाँ के इंतजामिया जो है वो हमारा तमाशा देख रही है। मुहर्रम का दिन है, सिक्योरिटी का इशू है, खुदा के लिए खौफ करें, फौरी तौर पर जो हमारा मसला है इसको हल करें, वरना 4 बजे हम अपने बीवी बच्चों समेत एयरपोर्ट चौक, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चौक है, वहाँ पे खैमा बस्ती लगाएंगे। और उस वक्त तक नहीं सी की बात है, मजदूरों का एहतजाज जारी है। मोहम्मद बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं गुड्स करियर के ताजिर हजरात आए रोज रोड डकैतियों में इजाफे से परेशान हैं। एसोसिएशन अपने मसाइल लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गई है। बिला जवाज चालान, खराब सीवरेज सिस्टम और डकैती मसाइल पर चैम्बर के ओहदेदारान से मुदाखलत की अपील की है। इसी बारे में जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी बताइएगा शराज। गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट से राना शफात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अजीम रंधावा साहब भी मौजूद हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर राना सिकंदर आजम भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट ने ख़ासतौर पर अपने मसाइल से आज चैम्बर को आगाह किया है और फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से इस बात की यकीन दहानी भी करवाई गई है कि उनके मसाइल को हकाम बाला तक पहुँचाया जाएगा, उनको हल भी किया जाएगा। शुजात साहब से बात करते हैं कि उनके सबसे बड़े जो इशूज़ हैं वो हैं क्या। बेसिकली गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट के हवाले से खासतौर पर शहर में बात की जाए तो शहर के लेवल पर आपके कौन से सबसे बड़े मसाइल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हमारे मसला मेन जो है वो रोड डकैती का है। ठीक। शहर में जो ट्रैफिक का मसला है, उसके बाद कस्टम का मसला है। हमारे बहुत से मसाइल हैं, हमने राणा साहब के पेश किए हैं। उम्मीद है कि चैम्बर की तरफ से हमारे मसाइल जो है ये हल हो गए। ठीक है राणा साहब, आप बताइएगा कि इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है। चोरी डकैती के मामला तो बढ़ते जा रहे हैं। आरपीओ साहब आए थे आपके पास कुछ दिन पहले चैम्बर में, किस तरह से मसले को हल किया जा सकता है? देखें भट्ट साहब, ये बहुत अहम एक स्टैंडिंग कमेटी है गुड्स की,
और जिनके बगैर ताजरों का कोई काम नहीं हो सकता कि यही हाँ जी तरसीलात के लिए हमारे पास यही एक टूल है। तो इनके इतने मसाइल हैं, इनमें सबसे बड़ा रोड डकैती का आज इन्होंने जो कहा और बड़े अरसे से चल रहा है, ये मसला हल नहीं हो रहा। दूसरा इनका जो जहाँ पे बनाया गया ट्रक स्टैंड वो जगह अब कम पड़ गई है, वहाँ बहुत तजावजात हैं, सड़कें टूटी। आप जंग रोड की बात कर रहे हैं? हाँ जी जंग रोड की, सीवर नहीं है, वीआईपी रोड है, मोमोट होती है। और ये सारे मसाइल इनके जो है इंशाल्लाह ताला चैम्बर इन्हें इंश्योर करेगा कि इनकी सीटीओ फैसलाबाद, डीसी फैसलाबाद और के एमडी के साथ हमने मीटिंग अरेंज कर रहे हैं इनकी, और ये अपने मसाइल खुद। ठीक है रंधावा साहब, आप बताइएगा चलान। शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने ऑफिस से बाहर ऑफिस लगा लिया। कहते हैं रोजाना 1 घंटा ऑफिस से बाहर बैठूंगा। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास बेग से। जी बताएगा वकास बेग। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है कि अब ऑफिस से बाहर ऑफिस लगेगा। रोज़ाना 1 घंटा जो है डिप्टी कमिश्नर खुद ना सिर्फ शहरियों के मसाइल सुनेंगे बल्कि उनको फौरी तौर पे हल करवाने के हवाले से अहकामात भी जारी किए जाएंगे। आज भी इस खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जो योमिया की बुनियाद पर लगाई जाएगी। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि ये रवायत पहले नहीं रही फैसलाबाद में कि रोज़ाना जो है डिप्टी कमिश्नर आवाम में बैठता है, मसाइल सुनता है, तो क्या समझते हैं कि शहरियों के मसाइल इससे कुछ बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेनली जो गवर्नमेंट का फोकस है और जो हमारी मेन ड्यूटी है एज डिप्टी कमिश्नर वो ये है कि हम पब्लिक के मसाइल को सुने और अपनी पूरी कोशिश करें उनको हल करने की। इस सिलसिले के अंदर इस चैनल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि हमारा ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, 6 तहसीलें हैं, लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। आके अक्सर लोगों को ये महसूस होता है कि जी हम आए हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब कई मीटिंग में मसरूफ़ हैं या बाज़ औक़ात वो फील्ड विजिट पर निकले होते हैं, तो लोगों को फिर दोबारा आना पड़ता है, उनका वक्त भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है। इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने जैसे ही कल चार्ज संभाला तो मैंने ये फैसला किया कि मैं 1 घंटा रोज़ाना 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अपने दफ्तर से बाहर रिसेप्शन पे बैठूंगा, ताकि जो भी साइल आते रोक टोक और बगैर किसी झिझक के डायरेक्ट मुझसे मिल सके और लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस हो कि यार अगर हमें कोई मसला है तो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डी साहब दफ्तर से बाहर बैठे होंगे, कोई एहलकार मुझे नहीं रोकेगा। डिप्टी कमिश्नर मैं आपके चैनल की वसातत से एहलियाने फैसलाबाद को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपके और आपके डिप्टी कमिश्नर के दरमियान में कोई एहलकार नहीं है, मैं खुद रिसेप्शन पे बैठा हूँ। वकास बेग हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के वफ्द ने सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद से मुलाकात की है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के वफद ने सदर बार बिलाल अशरफ बसरा की क़यादत में सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलक से पुलिस लाइन कम्प्लेक्स में मुलाकात की। तारफ़ भी हुआ और दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आए। इस हवाले से दोनों जो शख्सियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। बसरा साहब बताइएगा, आज पहली मीटिंग थी आपकी CPO साहब से, क्या मामलात ज़ेर बहस आए हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम CPO साहब को वेलकम करते हैं, हमारे मेहमान हैं। चूँकि हम यहाँ के बासी हैं तो CPO साहब मेरे टेन्योर में तो 2 पहले चेंज हो चुके हैं, तो ये है कि जी हम उनको वेलकम किया है और जो चीज़ें हैं वो बैठ के आपस में मामलात जो हैं, जो भी वकला और पुलिस के होते हैं, उन पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन हुई है। और एक ही हमारा मकसद है कि एक दूसरे की इज़्ज़त में इजाफ़ा और इंसानियत की खिदमत, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मलक साहब भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह में तौफीक दे और अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। थैंक यू। शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें आगाह कर रहे थे। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने वोकेशनल ट्रेडर्स में 6 माह से 1 साल तक के लिए कोर्सेज और 2 साल के मैट्रिक वोकेशनल में दाखिले ओपन कर दिए। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, टेफ्टा की तरफ से मुख्तलिफ वोकेशनल इदारे बनाए गए हैं ताकि हुनरमंद बनाया जाए बच्चों को और अपने रोज़गार के हवाले से उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो बहुत कम वक्त में हुनर सीख कर अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। इस हवाले से वोकेशनल ट्रैक में 6 मुख्तलिफ कोर्सेज़ में दाखिले जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, जिसमें 6 माह से 2 साल तक के कोर्सेज़ हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ इदारे यहाँ पर मेल और फीमेल के मौजूद हैं फैसलाबाद में, वहाँ पर जाकर टेक्निकल कोर्स जो हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए 20 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इस हवाले से अफादियत क्या
है, कौन कौन सा हुनर मौजूद है, फीमेल के लिए बिलखसूस कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं, उससे बात करने के लिए टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं बताएगा कि ख़वातीन के लिए बिलखसूस ये इदारा है, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं कि जो मैट्रिक के बाद वो बच्चियाँ जो कि घरों में बैठ गई हैं, आगे कंटिन्यू नहीं की अपनी एजुकेशन, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो रोज़गार भी कमा सकें, कुछ हुनर भी सीख सकें। जी यहाँ पर कोर्सेज़ हमारे पास 1 ईयर और 6 मंथ के कोर्सेज़ हैं और प्रेफरेबल हम उन स्टूडेंट्स को करते हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है, जो घर में फ्री हैं और उनके पास अभी मज़ीद आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त